Dear students, Assalamu alaikum. Class 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. टॉपिक हमारा आज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 है relations and functions. Lastly, we defined the relation concept of relations. Today we will take exercise 2.2 directly. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है let A is a set 1 2 3 4 5 so on up to 14. A is a set which contains the elements up to 14. Define a relation R from A to A by relation given है R is a relation, इसमें x y ordered pairs हैं ordered pairs x y such that 3x minus y is equal to 0 where x y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम. ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2. तो हमें एक रिलेशन दी हुई है फ्रॉम A to A. रिलेशन A to A, इट इज गिवन A to A. रिलेशन डिफाइंड है ऐसे ordered pairs x y such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belong to set A. ये रिलेशन है. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y is equal to 3x. तो देखते हैं क्या बनेगा इसका रोस्टर फॉर्म देखेंगे इसका क्या होगा. रोस्टर फॉर्म R will be equal to ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको बनाने हैं कि 3x minus y equal to 0 या y is equal to 3x. ये दूसरा एलिमेंट है. ये इट शुड बी थ्राइस फर्स्ट एलिमेंट, यानी x एलिमेंट जो है y दूसरा एलिमेंट y शुड बी 3 times x दैट इज 1. अगर हम यहाँ इसमें पुट करेंगे वैल्यू 1, सेट ए हमारे पास है 1 2 3. एक्चुअली हमें सेट ए लिखना था यहाँ पर. सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 so on up to 14. This is set A and relation is from A to A. We have to write the relation x y such that 3x minus y is equal to 0 x y belongs to. इस इक्वेशन को हम y is equal to 3x की सूरत में भी लिख सकते हैं. तो रोस्ट ऐसे ऑर्डर पेयर हमें बनाने हैं कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए. तो अगर हम पहले इट इज A to A, तो पहले हम अगर 1 रखेंगे इसमें वैल्यू 1 x का 1 रखेंगे वैल्यू तो y आएगा 3. y is equal to 3 into 1 that is 3. वो दूसरा अगर हम x का वैल्यू 2 लेंगे, इसी में से 2 लेंगे 2y 6 होगा. x 3 लेंगे, पहला एलिमेंट 3 लेंगे तो दूसरा 9 होगा. और अगर हम 4 लेंगे, दूसरा पहला एलिमेंट 4 लेंगे तो 4 3 12, ये 12 आएगा. तो इसी तरह से अगर हम 5 लेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 15. But we see that 15 is not in the set A. 15 is not in the set A. Set A में 15 है नहीं. Set A में 1 to 14 ही एलिमेंट है. यहाँ हमारा दूसरा एलिमेंट 15 आ रहा है तो ये एलिमेंट हम नहीं लेंगे. तो यहाँ तक ही हम लेंगे. तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म. अब हमें क्या लिखना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. अब डोमेन इसका आएगा ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास हैं 1 3 2 6 3 9 4 12. फर्स्ट एलिमेंट्स आर इन सेट ऑफ डोमेन दैट इज 1 2 3 4. दिस सेट इज द डोमेन एंड रेंज इज द ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास हैं उनके सेकंड एलिमेंट 3 6 9 और 12. 3 6 9 or 12. This is range, right? This is range.
नाउ कोडोमेन, हमें कोडोमेन भी निकालना है। कोडोमेन इसमें आएगा होल सेट ए, that is 1 2 3 4 so on up to 14, that is again equal to set A। इसका कोडोमेन सेट A होगा। होल सेट जो दूसरा सेट होता है वो क्या, वो होता है कोडोमेन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रिलेशन हमें ये मिल गई, ऑर्डर्ड पेयर्स 1 3 2 6 3 9 4 12, और इसका डोमेन 1 2 3 4 आ गया, और रेंज इसमें 3 6 9 और 12। कोडोमेन इसका पूरा सेट जो ए है, तो ये ए टू ए, अगर एक सेट यहाँ से लेंगे हम, दूसरा सेट भी ए, तो पूरा दूसरा सेट जो होता है वो पूरा कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन में ही सारे एलिमेंट आएंगे 1 to 14। Now note it down before we will do question number 2. Question number 2 is इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 is define a relation R on the set n of natural numbers R is equal, or relation R है x y ordered pairs x y such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, x is a natural number less than 4। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑन टेक्स्ट बुक, या आप टेक्स्ट बुक पर खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो यहाँ हमें रिलेशन एक है, और रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है रिलेशन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और रिलेशन इसने डिफाइन ऐसे की है रिलेशन डिफाइन x ordered pairs x y such that y is equal to x plus 5, x is a natural number, or where x is a natural number less than, it is less than 4, and x belongs to natural number set। ये इसने दिया है इसका बिल्डर फॉर्म। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं एक्स वाई, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ताकि दूसरा एलिमेंट जो है एक्स पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट जो वाई है ये पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स का वैल्यू हमें लेस देन 4। नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कौन से नेचुरल नंबर्स लेने हैं? एक्स का वैल्यू हमें क्या लेना है? 1 2 3 लेस देन 4, ये 3 वैल्यूज लेने हैं हमें, यही 3 वैल्यूज लेने हैं। तो हम क्या आएगा? पहला ऑर्डर्ड पेयर, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। पहले इसको रोस्टर, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? रोस्टर फॉर्म और विल बी इक्वल टू, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा। अगर यहाँ हम रखेंगे 1 तो दूसरा क्या आएगा? 6। इसी तरह से अगर 2 रखेंगे 2 तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? 7। 3 रखेंगे तो ये 8 आएगा। इस तरह से हमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए 1 6 2 7 3 8। ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। देखो दूसरा एलिमेंट जो है 6, ये पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा है। 6 1 + 5 वो 6। 7 2 ये इससे 5 ज्यादा है। 8 3 और 8 पहला एलिमेंट 3 दूसरा एलिमेंट 8 है, तो दूसरा एलिमेंट पहले से 5 ज्यादा, यही हमें लिखना था। दूसरा एलिमेंट जो पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल गए। तो हमने इसने क्या बताया हमें? डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। और क्या करना है? राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। और इसका डोमेन क्या है? डोमेन पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले एलिमेंट्स है 1 2 3। और रेंज क्या आएगा इसमें? सेकंड
ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं 6 7 8 6 7 8 दिस इज रेंज तो यही करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हमारे पास एक सेट इसने दिया है, एक सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 5। दिस इज सेट A 1 2 3 5 और सेट B इज 4 6 9। आपको क्या करना है, डिफाइन ए रिलेशन और फ्रॉम A टू B। आपको एक रिलेशन डिफाइन करनी है, रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये रिलेशन हम डिफाइन है A टू B बाय विच रिलेशन डिफाइंड बाय और रिलेशन इज XY ordered pair XY such that the difference between X and Y is odd। difference between X and Y is odd। ऐसे ordered pairs बनाने हैं, difference between X and Y is odd। यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट उसके दरमियान डिफरेंस जो होनी क्या होनी चाहिए, odd। X belongs to A, Y belongs to B। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्या करना है, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। ये हमें रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। तो हम देखेंगे इसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। हमें रोस्टर फॉर्म इसकी क्या आएगी, इसकी रोस्टर फॉर्म हम देखेंगे। रोस्टर फॉर्म और ऐसे ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं कि ताकि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ऑड। ये आपको यहाँ अगर हम एरो डायग्राम भी बनाएंगे इसमें दिस इज A एंड दिस इज B। A में क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 और इसमें क्या है 4 6 और 9। सेट A में ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। सेट B में 4 6 और 9। आपको क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं ताकि डिफरेंस बिटवीन x एंड y शुड बी ऑड। दैट इज 1 4। 1 और 4 के दरमियान डिफरेंस 3 होगा, चाहे वो माइनस होगा या प्लस होगा, लेकिन ऑड नंबर होगा। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 एंड 4। दूसरा 1 और 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 रहेगी, दैट इज ऑड 1 6 1 9 वहाँ ऑड रहेगा, ये नहीं आएगा। 2 4 2 रहेगा वो इवन होगा। 2 6 वहाँ 4 रहेगा इवन होगा। 2 9 7 रहेगा और 2 9 आएगा 2 9। 3 4 ये डिफरेंस ऑड रहती है। 3 6 3 रहता है वहाँ, 3 6 भी आएगा। 3 9 6 रहता है इवन। और इसी तरह से 5 4 डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 4 दैट इज 1, दैट इज ऑड। 5 6 डिफरेंस 5 और 6 के दरमियान 1 डिफरेंस, वो ऑड है। 5 9 वहाँ 4 रहता है। 5 9 5 माइनस 9 वो तो माइनस 4 रहता है, ये इवन है, इसलिए ये नहीं आएगा। दिस विल नॉट कम इन दिस। सो यहाँ हमें क्या आ गया, ये हमें ये सेट मिल गया इसमें 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए जिनके डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज ऑड। तो आपको क्या लिखना है, इसके राइट और इन द रोस्टर, बस रोस्टर फॉर्म ही लिखनी है इसमें। तो अगर आप रेंज भी लिख सकते हैं, इसमें डोमेन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसे नहीं बताया, हम लिख सकते हैं 1 2 3 5। ये इसमें डोमेन आएगा। रेंज इसमें आएगा रेंज 4 2
रेंज इसमें ये आएगा 4 6 9 6 4 6, यही आएगा 4 6 9, ये सेट इसमें वापस आएगा रेंज। तो डोमेन इसमें कोडोमेन अगर आप लिखना चाहें, वैसे इसे नहीं पूछा है हमसे, कोडोमेन इसने बताया नहीं बताया। कोडोमेन इसमें आएगा पूरा सेट बी, दैट इज 4 6 9। कोडोमेन पहला दूसरा सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। 2 6 के सामने दिया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में डिफरेंस क्या होनी चाहिए थी? ऑड। तो ये ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जिनकी डिफरेंस ऑड है, तो इसमें डोमेन ये आएगा, रेंज ये आएगा और कोडोमेन और सेट भी आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है शो, या एक फिगर है, फिगर P एक सेट है और Q दूसरा सेट है। जिस सेट Q क्या कहा इसने, इसमें 5 एलिमेंट है, 5 6 और 7। तो इसमें है 3, इसमें है 4 और इसमें है 6, इसमें है 5। ये इसने खुद ही बनाई है फिगर। ये दिस फिगर इज गिवन। तो हमने क्या करना है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट द रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास ये रिलेशन है फ्रॉम P टू Q, एक रिलेशन है फ्रॉम P टू Q, दिस इज रिलेशन P टू Q। और रिलेशन डिफाइनड है ऐसे, यानी डिफरेंस 5, दूसरा एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट से 2 कम है, पहले एलिमेंट से 2 कम है। तो ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं इसमें एक्स वाई सच दैट y, दूसरा एलिमेंट जो है पहले से 2 कम है। दूसरा एलिमेंट जो है पहले से 2 कम है, x माइनस 2, ये x माइनस 2 है। फॉर ऑल या वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, वो तो आसान है। रोस्टर फॉर्म दैट इज 5 3 6 4 और 7 5। दिस इज रोस्टर फॉर्म, इट इज रोस्टर फॉर्म। तो अगर आप डोमेन लिखना चाहेंगे इसमें डोमेन इसमें 5 6 7 आएगा। 5 पहला सेट जो वो डोमेन है, ये डोमेन है और ये रेंज है। सीधी सी बात है। 5 6 7 डोमेन और रेंज इसमें आएगा 3 4 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। व्हाट इज इट इज डोमेन एंड रेंज। तो ये डोमेन रहा 5 6 7 और रेंज में 3 4 5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। बस आज इतना ही करेंगे। वीडियो फिर अपलोड नहीं होता है ज़्यादा टाइम लेने से। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 है। खुदा हाफिज़।